Hello, my sweet dear Rasulaj. Welcome in the segment of हिंदी व्याकरण। चलिए आप सभी मित्रगणों का हार्दिक अभिनंदन। देखते हैं वचन नंबर संख्या हिंदी में कितने, एक वचन और बहुवचन। हेलो दोसर के मैडम जी, देखिए एक वचन बहुवचन। आइए प्रश्नों से करते हैं शुरुआत। बताइएगा निम्नलिखित में कौन सा बहुवचन नहीं है? कौन सा बहुवचन नहीं है? तो बताइए कौन सा नहीं है। देखिएगा, प्राण, दर्शन, दाम, नदी। बताइए तो। मतलब नदी एक वचन है नहीं जी? चलिए बड़ी खुशी की बात है। उसके प्राण निकल गए, ये बहुवचन होता है। दर्शन क्या होता है? बहुवचन। दाम क्या होता है? अभी हम लोग अपने सेगमेंट में जानेंगे इस बात को। निम्नलिखित में से एक वचन यानी कि सिंगुलर नंबर, क्या जी? सिंगुलर नंबर। अच्छा जी, उत्तर मिल गया। नदी। नदी क्या है हमारा? सिंगुलर नंबर, एक वचन। क्या है? नदी एक वचन। याद रखेंगे, याद रखें। निम्नलिखित में एक वचन है कवि, नारियां, बकरे, बहुत सारे बकरे, गायें, बहुत सारी गायें, ये सभी बहुवचन हैं। नारियां। अच्छा, कवि क्या है? एक वचन है, सिंगल है। कवि सिंगल। इसका स्त्रीलिंग क्या होता है? कवियत्री। कवियत्री। अच्छा, कवि का प्लूरल फिर क्या होगा? कवियां। बताइए तो जी। कवियाठ। कवि का कवि ही होगा नहीं। 3 नंबर देखिएगा। नेक्स्ट, आप जानते होंगे मुझे पढ़ाने की यह आवश्यकता नहीं थी, बट क्वेश्चन ऐसे ही लाए हैं जो आपको पढ़ के जाने की आवश्यकता है। देखिएगा दोस्त, 3 नंबर क्वेश्चन, सिंगुलर नंबर का सिंगुलर नंबर उदाहरण नहीं है। बोला जा रहा है जो एक वचन नहीं होता है। उल्लू, गधा, भालू, बिल्लियां। क्या दिया गया है प्रश्न में? बिल्लियां। बिल्लियां क्या हो जाएगा? बहुवचन, यानी एक वचन का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट 4 नंबर, सेना, बहुवचन क्या होगा? क्या सैन्य होता है? सेना दल, सेनाएं। बताइए। सेना दल यानी कि सेनाओं का ग्रुप। सेनाओं को ग्रुप में बांट दिया जाता है, बहुत सारी सेनाओं का दल, सेना दल। चिड़िया का बहुवचन क्या होगा? अच्छा जी, ये पढ़े नहीं, ये तो नीचे उत्तर भी है, ठीक है। बहुत सारे लोग तो क्या मारते? सेनाएं मारते ना? नहीं मारते। हाँ, चलिए बी नंबर है। चिड़िया का बहुवचन मारबो है कि है ना? हाँ, चलिए चिड़िया का बहुवचन होगा चिड़िए, चिड़ियों, चिड़ियाएं, चिड़िया। एक नंबर हो जाएगा। वाह जी वाह, कितना बेहतरीन, जबरदस्त। चलिए अब आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातों को। देखिएगा, सदैव जो प्रयोग होते हैं एक वचन में, किसमें प्रयोग होते हैं? ऑलवेज यूज इन सिंगुलर फॉर्म, एक वचन में प्रयोग होते हैं। भाववाचक, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और गुणवाचक, गुणवाचक संज्ञा, भाववाचक और गुणवाचक। खांसी आ गया था, माफ कीजिएगा, ठीक है। अब भी खांस लीजिए, सोल। तो गुणवाचक जो गुण को बताते हैं, गुणवाचक संज्ञा का ऑलवेज एक वचन में यूज होगा। जैसे मैं आपकी सज्जनता से प्रभावित हूं। बताइए तो यहां पर क्या है? सज्जनता। कभी सज्जनताएं होगा? सज्जनताएं। मैं आपकी सज्जनता से प्रभावित हूं, मैं आप लोगों की सज्जनताओं से प्रभावित हूं। सज्जनताओं
नहीं, ताऊ हो जाएगा ना, यानी नॉट चेंज, नेवर। सज्जनता हमेशा सज्जनता होगा, एक वचन के ही फॉर्म में होगा, क्योंकि यह क्या है, भाववाचक संज्ञा है। तो आप भाववाचक संज्ञा जानते हैं, जैसे भूख, प्यास। अच्छा, भूख एक वचन, भूख क्या है, प्लूरल बनाइए इसका, भूखा। अरे आप तो विशेषण बना दिए, भूखे, भूखे, हंस रहे हैं ना, भूख ही रहेगा दोस्त, यही तो बताना था। प्यास, निम्नलिखित में प्यास का प्यास का बहुवचन रूप चुनिए, क्वेश्चन आ जाए। आप पढ़ के चुकी जा रहे हैं, ऑलवेज हमेशा एक वचन में प्रयोग होता है, किसका, भाववाचक का। और गुणवाचक सुनिए ना, काला, काला क्या है, उसका गुण है काला। काला कभी कालाएं होगा, ऐसा करते हैं, काला, कालाज, कालाज नहीं, ऐसा लगाते हैं यार, बॉय बॉयज, बॉय बॉयज, कालाज कीजिएगा, वैसे ही काला, उजला, उजलाएं, उजला, उजलाएं कभी बनेगा जी। अच्छा, ये हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। और नाम, नाम का भी कभी भी प्लूरल नहीं बनेगा। क्या आप कहते हैं राम, राम्स, या राम, रामायण? अरे किताब को किताबें बोलते हैं आप, यस इट इज राइट, बट ऑलवेज रिमेंबर इट इज यूज्ड इन एक वचन सिंगुलर फॉर्म, भाववचन। लोग कहते क्या, इसको पढ़ के क्या जाना, आइए ना पढ़ के जाइए ना। द्रव्यवाचक क्या है, मटेरियल नाउन। द्रव्यवाचक संज्ञा ऑलवेज किसमें प्रयोग होता है, एक वचन में। द्रव्यवाचक बोलिएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा तेल, पानी, चीनी, तेले, बोलिए चीनिया, बोलिए पानिया। अंडरस्टैंड डियर, मटेरियल नाउन हमेशा एक वचन में प्रयोग होगा। उनके पास बहुत, उन लोगों के पास बहुत सोनाएं, सही बात है, सोनाएं हैं। अरे वो बेबी सोना वाला ना है, बाबू बाबू जादू, बाबू सोना है, बाबू मसाई, वो वाला सोना जादू टोना ना। हाँ, उनका बहुत सा धन, धन को धनो नहीं बनाइएगा आप, धनो, धंस, धने, धनाए नहीं बन सकता है, यह द्रव्यवाचक संज्ञा तिजोरी में बंद है। ठीक, आगे देखिएगा, सदैव प्लूरल में, किसमें, प्लूरल में क्या क्या लिखा है, नहीं लिखे हैं ना, दो आदमी जो बोले थे। चलिए, प्राण बहुवचन होता है, क्या होता है दोस्त, बहुवचन। दर्शन, खोल दियो ना जी, है? कृपया खोल दीजिए खिड़की को, ओपन द विंडो। चलिए, अब आपने देखा कि बहुवचन में प्राण, दर्शन, आंसू, होश, हस्ताक्षर, ये सभी बहुवचन रूप में प्रयुक्त होते हैं। हाँ जी, बढ़िया, ठीक 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 है। फिर से एक बार, सदैव बहुवचन में प्रयोग होता है प्राण, दर्शन, आंसू, होश, बाल, हस्ताक्षर, सिग्नेचर, हस्ताक्षर, सिग्नेचर, होश, बाल, हस्ताक्षर। आगे देखिएगा, सदैव एक वचन में यूज जो होता है, एक वचन में प्रयोग जो होता है सिंगुलर में, माल, जनता, अरे बाप रे, जनताएं होता है कभी क्या, सामान, सामाने नहीं होगा, और सामान हमेशा ही एक वचन में, माल, जनता, सामान, सामग्री, सोना, सोना, द्रव्यवाचक, ये सभी ऑलवेज सिंगुलर होते हैं। और प्लूरल आपने देखा ना, बहुवचन, उसके प्राण उड़ गए, उसके प्राण उड़ गए। दर्शन, मैंने प्रभु आपके दर्शन कर लिए। आंसू, होश, बाल, 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 हस्ताक्षर। अब देखिए सिग्नेचर कितना फंसाता है,
सिग्नेचर, एगो आदमी किया सिग्नेचर, और वो सिंगुलर नहीं होके प्लूरल होता है। समझिए दोस्त। आइए आगे, अब छोटी सी बात देखते हैं, कहानी को खत्म करते हैं। आपसे कई बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं शुद्ध एवं अशुद्ध, और साथ ही साथ आप यह भी समझिए कौन सिंगुलर कौन प्लूरल। जैसे अभी आपने देखा, आप सिग्नेचर को देख करके, हस्ताक्षर को देख के क्या बोल देते, ये तो कहीं ना कहीं एक वचन होगा, लेकिन होता क्या है? चलिए, बड़ी खुशी की बात है। 1 फुट, 1 और 5 फीट, 5 इंग्लिश में बड़ा अच्छा लगता है, हिंदी में लेकिन नहीं, यही तो बताना था। आइए, सड़क 20 फीट चौड़ी है, कितनी फीट? अशुद्ध बात है, फुट हमेशा हिंदी में फुट ही होगा। सड़क 20 फुट चौड़ी है, शुद्ध होगा। इस बात समझ में आई? कहने का अभिप्राय मैं आपको बताना चाह रहा हूं, रहीम के लखनऊ में 3 मकानात हैं, 3 मकान सही होता है। आइए आगे, आप कहते हैं मेरा कागजात नहीं मिल रहा है, बहुत सारा कागज, कागज हमेशा कागज ही प्रयोग करेंगे, कागज हमेशा, ये शुद्ध होगा। कागजात कहिएगा मेरे पास अनेक महत्वपूर्ण कागजात हैं। आप तो ऐसे देख करके आगे बढ़ जाइएगा, यदि आपको शुद्ध अशुद्ध दे दिया जाए तो। मेरे पास अनेक महत्वपूर्ण कागजात हैं, नहीं बोलते कागजात, क्या बोलेंगे? कागज। अर्थात दूसरी भाषा, चाहे अंग्रेजी, फारसी, उर्दू आदि से आया हुआ जो भी है, वो हिंदी में एक ही रूप में पाया जाएगा। नहीं समझे? स्कूल का कभी स्कूल्स लिखेंगे आप? स्कूल का स्कूल्स लिखेंगे दोस्त? आइए, निदेशक डायरेक्टर ने कई स्कूल्स का क्या किया? निरीक्षण। तो देखिए कई स्कूल्स का, ये तो इंग्लिश में होता है ना। स्कूल्स दोस्त क्या होता है? SCHOOL, स्कूल सिंगुलर और स्कूल्स प्लूरल। तो इंग्लिश में ना ये सही है, हिंदी में तो हमेशा स्कूल का स्कूल ही चलेगा, स्कूल का स्कूल ही चलेगा। स्कूलों कर दिए, ठीक बात है, ये शुद्ध हो गया। ये बातें बतानी है। आइए, वकला यानी वकील के प्लूरल रूप को क्या कहते हैं दूसरी भाषा में? वकला। वकला ने शांति मार्च निकाला, अशुद्ध बात है। शुद्ध क्या होगा? वकीलों ने शांति मार्च निकाला। देखिए मैं आपको बता देता हूं, समझिएगा। दूसरी भाषा के प्रत्येक, देखिए वचन परिवर्तन करते समय निम्न बात ध्यान रखें, प्रत्येक तथा हर एक प्रयोग सदा क्या होगा? एक वचन। प्रत्येक, दिमाग में घुमाइए, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्तियों का भी बोलिएगा, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक लड़का, हर आदमी, हर आदमी, हर आदमियों होगा क्या? हर आदमियों, हर आदमी, ये हमेशा क्या होगा? एक वचन, सिंगुलर नंबर। यानी प्रत्येक का प्रयोग और हर का प्रयोग हमेशा ही एक वचन में करते हैं। दूसरी भाषाओं के शब्दों का प्रयोग हिंदी व्याकरण के अनुसार, जैसे दूसरी भाषा में वकला प्लूरल होता है, वकला क्या होता है? स्कूल्स प्लूरल होता है, इंग्लिश में होता है ना, लेकिन हिंदी में तो स्कूल का स्कूल चलेगा, स्कूल का स्कूल ही चलेगा। यही बताना है आपको। देखिएगा, हिंदी में फुट शब्द ही चलेगा। जैसे दूसरी भाषाओं के शब्दों का प्रयोग हिंदी व्याकरण के अनुसार होना चाहिए। किसके अनुसार होना चाहिए? हिंदी व्याकरण के अनुसार। ऐसा नहीं दूसरी भाषा है तो उसी के अनुसार चलिएगा, जी नहीं। अंग्रेजी फुट, FOOT, फुट, और इंग्लिश में ही प्लूरल में फिट, सही होता है ना। बट आपको तो हिंदी व्याकरण के अनुसार सोचना है। कैसे सोचना है? हिंदी व्याकरण के अनुसार, हिंदी व्याकरण के अनुसार। देखिएगा, फुट और ये फीट,
तो बहुवचन, अंग्रेजी फुट एक वचन है और बहुवचन क्या है? फीट। हिंदी में फुट शब्द ही चलेगा, हिंदी में फुट शब्द ही चलेगा। इसी प्रकार फारसी में वकील एक वचन, वकील, और वकला, लेकिन हिंदी में वकला शब्द नहीं चलेगा, वकील ही रहेगा। यही बात अन्य भाषाओं के शब्दों पर भी लागू होती है। यही बातें हमने आपको बताई है यहां उदाहरण के स्वरूप। जैसे सड़क 20 फीट चौड़ी है, आपको पूछता है व्याकरण में, और आप क्या करते हैं? अरे फीट तो हम पढ़े हुए हैं, सही है, और पता भी नहीं चलता मिस्टेक कहां है, एरर कहां है। चूज आउट द एरर, और हम लोग एरर खोज नहीं पाते हैं, अशुद्धि खोज नहीं पाते हैं। ठीक है, तो समझ पाए। अब देखिए चैप्टर करते हैं शुरू। एक वचन एकटा, जकरा एकटा मोर मुर्दवा एगो मोर मेहरारू लुगाई है, बात बुझ गए। सिंगुलर बहुत अच्छा बुझते हैं ये सब बात नहीं जी। बहुवचन ढेरी राखे वाला, कच्ची कलम, देख रहे दूगो है ना, एक से ज्यादा हुआ तो बहुवचन। लव यू ऑल, जय हिंद, खत्म हो गया कहानी। धन्यवाद।